हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी किड अराउंड में और मेरा नाम है अभिलाषा। हमें बच्चों को सर्दी से कैसे बचाना है, उनको किस तरह के कपड़े पहनाने हैं, उन और सर्दियों में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, इन सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर देखिए। बट आज बारी है कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सो गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम जो सर्दी जुकाम होने के बाद हम बच्चों के साथ फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम होती है उनके खाने पीने को लेकर, कि हम उनको क्या खिलाएं। उनका मुंह अच्छा नहीं रहता है, खाने पीने का उनको कुछ मन नहीं करता है। बट अगर वो खाएंगे पिएंगे नहीं तो उनको एनर्जी कैसे आएगी, वो कैसे फाइट कर पाएंगे कॉमन कोल्ड के वायरस से या फिर सर्दी से। तो कई गलतियां हम ऐसी कर देते हैं बच्चों को खाने पिलाने में कि अगर वो चीज़ मिल जाती है खाने को तो फिर उनका जुकाम वर्स हो जाता है और बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम आती है। तो मैं पहले तो ये बताऊंगी आपको बच्चों को क्या नहीं खिलाना है, देन उसके बाद बताऊंगी कि आप बच्चों को क्या क्या खिला सकते हैं जुकाम में। तो बात करते हैं सबसे पहले 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के बारे में। तो 6 महीने से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए आपको टेंशन लेने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप उनको एक प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करवाइए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती उन लोगों के लिए। एंड ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर होता है और कोल्ड एंड कफ से फाइट करने के लिए वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क भी पिला रहे हैं बच्चों को तो प्लीज़ बंद कर दीजिए और ब्रेस्ट फीड में स्विच कर दीजिए, क्योंकि वो उनकी प्रिवेंशन और जुकाम के प्रिवेंशन और क्योर दोनों में काम आता है। बट जब 6 महीने के ऊपर के बच्चे हो जाते हैं तो उनको उनके लिए खाने पीने की टेंशन हमें लगी रहती है। तो सबसे पहले बात याद रखिए कि हमें क्या उनको नहीं खिलाना है। तो सबसे पहले आप उनको फ्रूट्स खिलाना बंद कर दीजिए। फ्रूट्स आपको नहीं खिलाना है, क्योंकि फ्रूट्स खिलाएंगे तो उनका म्यूकस ज़्यादा बनेगा, इसलिए जुकाम होने के बाद उनको फ्रूट्स नहीं खिलाना है। हाँ, अगर सर्दी जुकाम नहीं है तो आप सर्दी के मौसम या किसी भी सीजन में सीजनल फ्रूट्स खिला सकते हैं, बट सर्दी होने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। और सेकंड चीज़ जो आपको नहीं खिलानी है, बिग बिग नो है जिसके लिए, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध, घी, दही और पनीर, चीज़, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, बिल्कुल भी नहीं। डेयरी प्रोडक्ट्स तो आपको तब तक देने ही नहीं चाहिए। अब आप सोचेंगे ब्रेस्ट फीड बच्चों के लिए अच्छा होता है पर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देना चाहिए, दूध नहीं देना चाहिए। हाँ, 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीड ही सबसे अच्छा है, उनको वही देना चाहिए। ब्रेस्ट फीड से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आप उनको बेफिक्र होकर पिला सकते हैं, वो उनके लिए सेफ होता है। बट जो गाय का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, वो आपको उनको नहीं पिलाना है। ब्रेस्ट फीडिंग आप 6 महीने के बाद भी बच्चे को करवा सकते हैं अगर उसको जुकाम हो जाए तो। बट आपको जो गाय का दूध है, भैंस का दूध है, जो बाहर का ऊपर का दूध है और जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल नहीं खिलानी है। थर्ड चीज़ नहीं खिलानी है, ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खिलानी है बच्चों को। मीठा जितना कम से कम हो सके उतना आप बच्चों को खिलाइए। और शक्कर गुड़ थोड़ा बहुत तो खिला सकते हैं, पर शक्कर तो बिल्कुल भी मत खिलाइए, बिल्कुल भी नहीं। चॉकलेट्स नहीं देना है। मीठी चीज़ खाने से बच्चों को खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सर्दी जुकाम में उनको ये मीठी चीज़ ज़्यादा खिलाते हैं तो उनको खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बात करते हैं जंक फूड्स की एंड ऑयली फूड्स की। तो ज़्यादा ऑयली फूड, पूरी पराठे या फिर जो भी तेल में ज़्यादा फ्राई हो रही चीज़ें, जो भी ज़्यादा ऑयली चीज़ें वो आपको नहीं खिलानी, वो आपको अवॉइड करनी है। सबसे मेन बात ये होती है कि जुकाम के टाइम हमको बच्चों को वो चीज़ें खिलानी है जो वो अच्छे से आसानी से पचा सके, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही होती है वायरस से लड़ने के लिए, कॉमन कोल्ड के वायरस से लड़ने के लिए। अब उसी में हम उनको फैटी चीज़ें खिला देंगे तो हमारे जो हमारे अंदर के सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, फिर वो फैट को बर्न करने में लग जाते हैं, फैट से लड़ने में लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ कॉमन कोल्ड के वायरस से लड़ने के लिए। कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है फिर। इसलिए जितनी जितनी ऐसी चीज़ें खिलाएं जो जल्द से डाइजेस्ट हो जाएं वो अच्छा है बच्चे के लिए, ताकि उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़े उनकी बॉडी को वायरस से फाइट करने के लिए। तो अब बात करते हैं हमें बच्चे को क्या देना चाहिए खाने के लिए। तो जो मैंने पहले आपको चीज़ें बताई हैं उन सबको छोड़ के आप कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को खाने के लिए।
इवन आप बच्चों को राइस भी खिला सकते हैं, बट राइस गरम गरम होने चाहिए, ठंडे राइस बिल्कुल नहीं खिलाना है आपको। बच्चों को सूप दे सकते हैं पीने के लिए, बट टोमेटो सूप छोड़ के आप कोई सा भी बाकी सूप दे सकते हैं उनको पीने के लिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज सूप दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है सर्दी जुकाम में। बच्चे की सर्दी जुकाम सब बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। तो आप उनको चिकन सूप वगैरह भी दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें खाने में फ़ायदा करती हैं जुकाम के टाइम पे। तो जो फ़ायदा करती है वो होता है बेसन। अगर आप रोटी में बेसन मिलाकर बच्चे को देंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। बेसन की रोटी बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है खाने के लिए। आप बच्चों को एग दे सकते हैं खाने के लिए। एग बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है और उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। इवन उससे तो बच्चों में ताकत आती है कॉमन कोल्ड के वायरस लड़ने से। तो आप एग बहुत अच्छा ऑप्शन है खिलाने के लिए, वो आप बच्चों को खिला सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मालिश को लेकर। मैं आपको एक ऑयल बताती हूँ, वो आप बनाकर अगर बच्चे के रात को सोने से पहले लगाएंगे तो बच्चे का जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वो तेल है, इसके लिए आपको लेना सरसों का तेल। उसमें सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तब आपको उसमें मिलाना है लहसुन की 2-3 कलियां, एंड फिर आपको उसमें डालनी थोड़ी सी अजवाइन। तो ये सब मिलाकर थोड़ा सा गर्म करके आपको रख लेना है अपने पास। देन जब आप सोने जाएं तो आप बच्चे के चेस्ट में उसको लगाइए, उनके ये जो पॉइंट्स हैं हेड के यहाँ पे लगाइए, उनके तलवों, हाथ के पंजों में, पैरों के तलवे में, यहाँ पे आप उनकी मालिश कीजिए एंड बच्चे को सुला दीजिए। बहुत ही अच्छा नुस्खा है और कई सदियों से ये यूज़ किया हुआ आता है एंड बिलीव मी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उनको बहुत आराम मिलेगा और उनका जो कफ वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आप ये ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जो विक्स होती है, अगर आपका बच्चा 2 ईयर्स से कम का है तो आपको विक्स यूज़ नहीं करनी है, बेबी रब यूज़ करनी है। जो विक्स की आती है, बेबी रब विक्स कंपनी की ही आती है। बेबी रब होती है जो 2 ईयर्स के कम के बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। एंड 2 ईयर्स के ऊपर का बच्चा है तो आप उसके लिए प्रॉपर विक्स यूज़ कर सकते हैं, झंडू बाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको लेना है, वो भी आपको बच्चों को चेस्ट में लगाना है, यहाँ के 2 पॉइंट्स में लगाना है, हाथों के पंजे में लगाना है, पैरों के तलवे में लगाना है। एंड उसके बाद गरम तवा अपने पास रखिए और उस पर कपड़े को थोड़ा सा गुनगुना करके बच्चे की सिकाई कीजिए, छाती की और पैरों के तलवे की। बाकी पॉइंट्स पे सिकाई नहीं करनी है, केवल चेस्ट पे सिकाई करनी है और पैरों के तलवे पे सिकाई करनी है। और बच्चे को प्रॉपर ब्लैंकेट उड़ाकर सुला दीजिए। फिर है एक सलाइन वाटर, इसका मैंने वीडियो बनाया है, जो मेरा फर्स्ट एड किट है उसमें भी मैंने आपको बताया है इसके बारे में। तो ये सलाइन वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को एक ड्रॉप आप उनकी नाक में डालनी है, दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालनी है, फिर ऐसे बंद करके ऐसे खोलनी है आपको। तो बच्चे की नाक बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। और जुकाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ से होती है, नाक बंद होने से हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो उनकी अगर नाक खुली हुई रहेगी तो उनको अच्छा फील होगा। इसलिए सलाइन वाटर आप ज़रूर लीजिए और बच्चे के नोज़ में डालिए, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। फिर दोस्तों एक और चीज़ है, वो है स्टीमर। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन से एसेंशियल चीज़ें हैं विंटर में जो आपको लेके रखनी चाहिए। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया कि मैंने कौन सा स्टीमर यूज़ करती हूँ बच्चों के अपने बेबी के लिए। बट अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप बच्चों को भाप देने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें विक्स डाल के भी भाप ले सकते हैं। भाप बहुत ज़्यादा मस्ट है, आपको देनी है बच्चों को। दिन में 2 या 3 बार भाप दीजिए बच्चों को। एंड भाप देने के बाद कोशिश कीजिए ज़्यादा ठंड में ना जाए, थोड़ा सा ओढ़ के थोड़ी देर लेटे रहें। भाप से बच्चों का बहुत जल्दी डाइल्यूट होता है और जो कॉमन कोल्ड के वायरस होते हैं उनसे भी भाप बहुत अच्छे से फाइट करता है, इसलिए भाप बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना। फिर दोस्तों बात करते हैं काढ़े के बारे में। तो काढ़े बच्चों को पिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। जो हम लोग पीते हैं वो तो बच्चों को नहीं दे सकते, वो पियेंगे ही नहीं। तो उसके लिए आप बच्चों को चाय दे सकते हैं। वैसे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, बट आप इस टाइम पे बच्चों को चाय दे सकते हैं पीने के लिए। तो आप प्रॉपर उनके लिए चाय बनाइए, उसमें दूध कम डालिएगा, पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। एंड चाय सब बनने के बाद लास्ट में सबसे जब बन जाती है, बंद करने के बाद, गैस बंद करने के बाद एक पिंच ऑफ उसमें नमक डाल दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है जुकाम में। ये हम लोग भी बहुत यूज़ करते हैं और मैं तो हमेशा जब भी जुकाम होता है तो मैं खुद के लिए भी नमक वाली चाय ही पीती हूँ। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चों को भी। बट अगर नहीं देना चाहते हैं चाय तो बच्चे तो काढ़ा पियेंगे नहीं, चाय भी आप नहीं देना चाहते हैं तो उसका फिर सॉल्यूशन है उसके लिए तुलसी का पानी।
आप तुलसी का पानी बच्चों के लिए बनाकर रख लीजिए और बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट उनको पिलाते रहिए बीच बीच में। और ये याद रखिए, जो खाने पीने की चीज़ें मैंने बताई है वो आपको 6 महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए यूज़ नहीं करना है। 6 महीने के ज़्यादा वाले बच्चों के लिए ही खाने पीने की चीज़ें यूज़ करनी है। तो तुलसी का पानी भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है पिलाने के लिए। आप बच्चों को दिन में 3 से 4 बार वो पिलाइए, बच्चों को बहुत आराम मिलेगा तुलसी के पानी से। और तुलसी का पानी बच्चों को इतना बुरा लगता भी नहीं है, तो वो आराम से पी लेते हैं। कोशिश कीजिए थोड़ा सा गुनगुना पिए। फिर दोस्तों, जो एक चीज़ है, ये तो रामबाण है और ये बहुत ज़रूरी है, वो है पानी पीना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो पिएगा उतनी जल्दी उसका जुकाम ठीक होगा। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए और कोशिश कीजिए वो पानी थोड़ा सा गुनगुना हो। बिलीव कीजिए, ये अगर आप ऐसा करेंगे तो उनका 2 से 3 दिन में जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और बच्चे के खाने में हो सके तो उतना ज़्यादा अदरक ऐड कीजिए, लहसुन ऐड कीजिए उनके खाने में। ये बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये सब बातें रहीं कि क्या क्या आप चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि क्या बच्चों को एंटीबायोटिक देना चाहिए जुकाम में। तो बच्चों को एंटीबायोटिक आप ना दीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनसे खुद जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उनके जुकाम से लड़ने के लिए, वो इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है उनके लिए और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा डेवलप होंगी। एंटीबायोटिक खाते खाते उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं आएंगी जुकाम के लिए। बट प्लीज़, अगर आपके बच्चे का जुकाम 3 से 4 दिन के भीतर ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, उनको डॉक्टर को दिखाइए और एंटीबायोटिक लेने से बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपके बच्चे का जुकाम 3 से 4 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो उनके लिए एंटीबायोटिक मस्ट है, क्योंकि अगर उनका जुकाम और ज़्यादा बिगड़ गया तो उनको निमोनिया होने का चांसेस रहता है। इसलिए 3 से 4 दिन आप वेट कीजिए इन सब घरेलू नुस्खे ट्राई करने के लिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी असर नहीं दिख रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं या कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कफ हो गया उनके गले में, रात को सोते हुए तो बहुत ज़्यादा कफ की आवाज़ आती है, उनको वॉमिट हो रही है, बुखार आ रहा है 3 दिन तक, तो प्लीज़ तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और एंटीबायोटिक लीजिए आप बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को निमोनिया बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और अगर एक बार जुकाम बिगड़ गया तो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप एंटीबायोटिक से घबराइए मत, बच्चों को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली बार किसी नए वीडियो को लेकर, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय।